ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। रागादिक वचनादिक घना, इनके कारण कारजपना। ताते भिन्न भिन्न देखियो कोय, बिनु विवेक जग अंधा होय। ज्ञान राग तो मेरो मिल्यो, लिखनो करनो तनु को मिल्यो। कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ऐसो पुस्तक भयो महान, जाते जाने अर्थ सुजान। यद्यपि यह पुद्गल को खंड है, तथापि श्रुत ज्ञान निबंध। यद्यपि यह पुद्गल को खंड है, तथापि श्रुत ज्ञान निबंध है, तथापि श्रुत ज्ञान निबंध। और अब हम सभी को यहाँ से आदरणीय भाई साहब डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा जी के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के 8वें अधिकार पर कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान, इस विषय पर बहुत मार्मिक प्रवचन हम सभी को सुनने मिलेगा। कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान, और इसमें पृष्ठ क्रमांक 276 पर हम सभी, पृष्ठ क्रमांक 276 पर आप सभी जिसके भी पास ग्रंथ हो वो ग्रंथ ले ले। पृष्ठ क्रमांक 276 आप सभी लोग भी, जो आपको ये पर्चे दिए गए हैं प्रिंट आउट निकाल के ग्रंथ की, वो भी आप सभी लेकर बैठे। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय भाई साहब से कि वह अपना मार्मिक उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। हेलो हेलो, तैयार हैं आप लोग? पीछे वाले आगे आ जाओ ना, आ जाओ आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। हाथ जोड़ ले वे, आंखें बंद। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुताई जाते भये अरहंतादिमान। करी मंगल करी हो महा, ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करी निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। 8वां अधिकार उपदेश के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। एक एक शब्द झलकाता है कि पंडित जी साहब का चिंतन कितना गहरा था, अध्ययन कितना गंभीर था, विषय कितने स्पष्ट थे अपने उपयोग में। हम तो झगड़ते रहे लठ लेकर के, पीटते रहे एक दूसरे को, ऐसा नहीं ऐसा है और ऐसा नहीं ऐसा है। यदि टोडरमल जी ये कथन करने की स्टाइल नहीं बतलाते, यदि ये बातें यहां नहीं बतलाते, आज तो इतनी उलट पुलट बातें आने वाली है इस कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान में
दिखता कुछ है और होता कुछ है। कह क्या रहे हैं और स्वरूप क्या है, बता क्या रहे हैं और असलियत क्या है। असलियत केवल ज्ञान में झलक रही है और चर्म चक्षुओं से देखने पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा आंखों से दिखता नहीं। क्या है यार, ये क्या चक्कर है। मैंने बड़ी अटपटी बातें हैं, लेकिन अनुयोगों का विधान है, करणानुयोग की स्टाइल है, बड़ी सुंदर और मार्मिक बातें हैं। मैंने पढ़ते पढ़ते ही आपका चित्त आकर्षित होता रहेगी, यार क्या गजब है भाई साहब, ये जनवाणी तो जनागम में क्या कमाल किया है। 276 नंबर पेज से हम आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 276। प्रकरण चल रहा था करणानुयोग के व्याख्यान का विधान, और कल बहुत सारी बातें यहां हमने कर ली थी। उन सब बातों को हम आज रिपीट नहीं करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट ही आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर से तीसरी लाइन देखिए, कोशिश करेंगे कि आपकी स्क्रीन पर भी वे बातें दिखाई देती रहे। 276 नंबर पेज। देखिए, करणानुयोग में छद्मस्थों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। एक ही लाइन में करणानुयोग का मर्म भर दिया राजन जी साहब। ये कह रहे हैं आप क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं है करणानुयोग में। छद्मस्थ जीव प्रवृत्ति कैसी कर रहा है उससे मतलब नहीं है। छद्मस्थ जीव क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि करणानुयोग तो केवल ज्ञान गम्य बातों को देखता है। करणानुयोग में तो वो दिखाई देता है जो केवल ज्ञानियों के ज्ञान में झलक रहा है। क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द कितना गंभीर है, एक एक शब्द कितना मार्मिक है। करणानुयोग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं है, और छद्मस्तों को दिखती है प्रवृत्ति। छद्मस्त कभी रोटी खाता है, छद्मस्त कभी नहाता धोता है, छद्मस्त कभी स्वाध्याय में आकर के बैठता है, छद्मस्त कभी दुकान पर जाकर के बैठता है, कभी बिजनेस करता है। उसकी प्रवृत्तियां नाना रूपों में दिखाई देती है, लेकिन केवल ज्ञान उन प्रवृत्तियों को न देखकर केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण करता है। माने केवल ज्ञान में क्या दिखाई दे रहा है। यदि कोई जीव सम्यक दृष्टि है तो केवल ज्ञान में वो सम्यक दृष्टि दिख रहा है। अब बाहर में वो नहा रहा है कि खा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध क्षेत्र में है कि भोजनशाला में है, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं। वो किसको दिख रहा है, वो केवल ज्ञान में दिख रहा है। वो गुणस्थान किसको दिखाई दे रहे हैं, वो केवल ज्ञान में। बोले जो करणानुयोग की जो बातें हैं, ये करणानुयोग की बातें केवल ज्ञान गम्य हैं। अब इस बात को समझा रहे हैं, थोड़ा सा उलट पुलट देखना। थोड़ा सा कई बातें ऐसी उलट पुलट कही है, दिखता कुछ है और होता कुछ है। देखो मजा आएगा। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिक का विचार करते हैं, वे व्रतादिक पालन करते हैं। समाज में देखना जरा, खूब द्रव्य का विचार चल रहा है, शुद्ध आत्मा का विचार करते रहते हैं, व्रतादिक भी पालन करते हैं, परंतु उनके अंतरंग सम्यक्त्व चारित्र शक्ति नहीं है, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि अव्रति कहते हैं। लो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, ये कह रहे हैं द्रव्य का विचार कर रहे हो, व्रतों का पालन कर रहे हो, उसके बावजूद भी करणानुयोग ये कह रहा है मिथ्या दृष्टि है। और यार क्या बात हुई, इतने व्रतों का पालन कर रहा हूं। करणानुयोग तो अंदर श्रद्धा गुण की पर्याय को देख रहा है, करणानुयोग तो अंदर गुणस्थान को देख रहा है। अरे मैं शुद्ध सात्विक भोजन कर रहा हूं, पानी छान करके पी रहा हूं, इतना उत्कृष्ट आचरण का पालन कर रहा हूं, बोले कर रहे होंगे। करणानुयोग उसे मिथ्या दृष्टि देख रहा है। क्या है चक्कर यार, समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ तो कर रहा हूं, बाजार का नहीं खाता, मर्यादा का खाता हूं, रात्रि भोजन नहीं करता, रात्रि में पानी नहीं पीता, इतना शुद्ध आचरण कर रहा हूं, इतनी शुद्ध चर्या है मेरी, और चिंतन शुद्ध द्रव्य का चल रहा है, आत्मा के बारे में चिंतन चल रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है आपको?
हमें प्रॉब्लम नहीं है। कर्णानुयोग प्रवृत्ति नहीं देखता, कर्णानुयोग परिणाम देखता है। बोलो, माने कर्णानुयोग में फर्स्ट लाइन देखना जो अपन ने पढ़ी है, हाँ, फल तो परिणामों का लगता है। ये तो गजब की लाइनें पढ़ी जी साहब की, कितनी जगह पर कही है, कितनी जगह पर कही है। 238 नंबर पेज पर चर्चा की, 266 नंबर पेज पे चर्चा की, 267 नंबर पेज पे चर्चा की। कदम कदम पे पंडित जी साहब परिणाम परिणाम परिणाम, फल तो परिणामों का लगता है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का भय रखना। 265 नंबर पेज पर चर्चा की, नीचे लास्ट पैराग्राफ में, भैया परिणाम देखो आप, उतार चढ़ाव बहुत हो रहा है परिणामों में, परिणामों का। ये कह रहे हैं छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया। क्या लिखा? छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया, केवल केवल ज्ञानगम्य, केवल ज्ञानगम्य पदार्थों का निरूपण है। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिक का विचार करते हैं और व्रतादिक पालते हैं। अब देखो दो बातें कह दी, अंदर में उसके विचार भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, बाहर में आचरण भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि अविरति कहते हैं। नीचे वाली लाइन में कह दिया मिथ्या दृष्टि है, अविरति है। अरे यार क्या बात कर रहे हो? तो कारण क्या बतला दिया? अंतरंग सम्यक चारित्र शक्ति नहीं है, ये असली कारण है। अंदर में न तो सम्यक्त्व की शक्ति, अंतरंग में सम्यक्त्व नहीं है, अंतरंग में चारित्र नहीं है। क्यों नहीं है? सम्यक्त्व इसलिए नहीं है कि अंदर में मिथ्यात्व नहीं गया, चारित्र इसलिए नहीं है कि अंदर में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव नहीं हुआ, इसलिए सम्यक्त्व चारित्र की शक्ति तो नहीं है। मिथ्या दृष्टि अविरति कहते हैं, दिख कुछ रहा था और है कुछ। अब देखना जरा उल्टी और बात, अब थोड़ी और उल्टी बात कहते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादिक के वे व्रतादिक के विचार रहित हैं, ओनली विचार नहीं है, अन्य कार्यों में प्रवर्तते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, विशेषकर ये जो चर्चा कर रहे हैं सम्यक दृष्टियों के बारे में कर रहे हैं, द्रव्यादिक के और व्रतादिक के विचार रहित हैं। सम्यक दृष्टि किसी काल में भोजन का विचार कर रहा है, सम्यक दृष्टि जीव है। और यार आज तो खीर बनी है क्या, आज क्या बन रहे हैं, अब विचार उसका वो चल रहा है। और क्या है? व्रतादिक के विचार से भी रहित है किसी काल में सम्यक दृष्टि, और अन्य कार्यों में प्रवृत्त रहा है, घर गृहस्थी के कार्यों में प्रवृत्ति कर रहा है, दुकान पर जा रहा है, बिजनेस संभाल रहा है, विचार दूसरे चल रहे हैं, अन्य कार्यों में प्रवृत्ति कर रहा है। वह निद्रादि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं। नींद तो आती होगी ज्ञानियों को भी, नींद में है, इस समय सो रहे हैं, परंतु उनके सम्यक्त्वादी शक्ति का सद्भाव है, इसलिए उनको सम्यक्त्वी व व्रती कहते हैं। लो, कर्णानुयोग क्या कर रहा है भाई साहब, ध्यान देना। दो तरह की बातें कह दी है यहां पर। क्या भाई साहब, सुरेंद्र जी साहब, दो तरह की बातें कह दी। एक नंबर बात उन्होंने ये कही कि एक व्यक्ति द्रव्य का चिंतन कर रहा है, व्रतादि पालन कर रहा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि अविरति है, कर रहा है तो भी अविरति है। और दूसरा व्यक्ति ये कह दिया द्रव्य का विचार नहीं कर रहा है, वर्तमान में व्रतादिक का पालन करता नहीं दिखाई दे रहा है, निर्विचार होकर के सो रहा है, 6 घंटे 8 घंटे की नींद है, बेचारा आराम से सो रहा है, और कर्णानुयोग ये कह रहा है सम्यक दृष्टि है, व्रती है। ये सोते हुए भी व्रती, और ये पानी छान करके पीते हुए भी अव्रती। ये क्या है जनाबम? बोलो, ये सो रहा है, बिजनेस कर रहा है, दुकान पर जाकर के बैठा है, बोले नहीं साहब प्रतिमाधारी है। क्यों प्रतिमाधारी बिजनेस नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर बैठ करके बिजनेस कर रहा है, घर गृहस्थी के काम कर रहा है, लेकिन कर्णानुयोग अंतरंग मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान के अभाव में ये कहते हैं, कर्णानुयोग उस अंतरंग के मिथ्यात्व का अभाव देख रहा है, कर्णानुयोग उस अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण का अभाव देख रहा है। कर्णानुयोग को आपका चेहरा नहीं दिख रहा, कर्णानुयोग को आपकी फोटो नहीं दिख रही, कर्णानुयोग आपका वीडियो नहीं बना रहा है, कर्णानुयोग आपका एक्सरे कर रहा है, सोनोग्राफी कर रहा है।
चरणानुयोग वीडियो बनाता है और करणानुयोग एक्सरे करता है। क्या? चरणानुयोग बाहर में फोटो खींचता है और करणानुयोग अंदर के परिणामों को पकड़ता है। ख्याल में आ रही है बात? क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, तीन शब्द है ना, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। बोले क्रियाओं को पकड़ने वाला चरणानुयोग, परिणामों को पकड़ने वाला करणानुयोग और अभिप्राय पकड़ने वाला द्रव्यानुयोग। अभिप्राय की चर्चा करने वाला द्रव्यानुयोग अभिप्राय की चर्चा करता है। यहां करणानुयोग की बात चल रही है। प्रवृत्ति कुछ भी हो रही हो बाहर में, हमें भैया प्रवृत्ति तो दिखती नहीं है, क्योंकि हमारी जो मशीन, जैसे समझ लीजिए आप एक्सरे मशीन के आगे जाकर के और एक्सरे निकाल रहे हो, अब उनसे कहेगी यार ये तुमने हड्डियों का तो निकाल दिया, थोड़ा चेहरा भी दिखा दो, तो बोले ये हमारा काम नहीं है। क्या? ये नहीं आएगा हमारे। यार इस मशीन से जब अंदर की बात आ सकती है तो इस मशीन से ऊपर ऊपर का नहीं दिखेगा क्या? बोले नहीं दिखेगा। तो करणानुयोग वाली मशीन से ये भी बता दो कि भैया व्रताधिक पालन कर रहा है, बोले ये हमारी दृष्टि में नहीं दिखता है, हमें तो अंदर की बात दिखेगी। और उसे पकड़ करके एक व्यक्ति को सम्यक दृष्टि कह दिया। कौन से व्यक्ति को? जो बाहर में व्यापार कर रहा था, खा रहा, पी रहा था, सो रहा था, उसे तो सम्यक दृष्टि कह दिया। और जो द्रव्य का विचार कर रहा है उसे मिथ्या दृष्टि कह दिया। एक व्यक्ति जो विषय कषाय में प्रवृत्ति कर रहा है फिर भी उसे व्रती कह रहा है, पंचमूल स्थान व्रती कह रहा है, करणानुयोग। और दूसरा व्यक्ति बाहर में व्रतों का पालन कर रहा है, उसके बावजूद करणानुयोग उसे अविरति कह रहा है। ये क्या उलट पुलट बातें हैं भैया? ये करणानुयोग का विधान है। बारीकी में जाकर के नहीं समझोगे तो सर पकड़ करके बैठ जाओगे कि यार ये तो झूठी बातें लग रही है, ये तो उल्टी सीधी बातें दिखाई दे रही है। कितनी सूक्ष्मता है पंडित जी की इन पंक्तियों में, कितनी गहराई है पंडित जी साहब की इन बातों में। जरा देखो, इतना ही नहीं, एक एक स्टेप पर बढ़ते चले जाओ आप। हर कदम पर पंडित जी जिस सूक्ष्मता से बात कर रहे हैं। अभी तो दो बातें कही है राजीव जी, दो बातें कही है, अभी ऐसी 10 बातें बतलाएंगे और फिर बार बार में कहेंगे इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना, इसी प्रकार और भी जगह जान लेना। कितना लिखे हैं यहां, जहां आपको थोड़ा सा विरोधाभास जैसा नजर आए वहां तुरंत समझ लेना अनुयोगों की स्टाइल का फर्क है। जिनागम में विरोधाभास बहुत नजर आएंगे, इसीलिए तो कहते हैं स्यादवाद है भाई साहब। स्यादवाद को नहीं समझोगे तो आपको झगड़ा खड़ा होगा, विरोध दिखाई देगा, आपको लगेगा यार ये बातें हमारे को तो जच नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है, हो क्या रहा है ये। देखिए जरा नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई यहां तक? दो तरह की उलट पुलट बातें। अब आगे की बात, तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है, प्रवृत्ति में तो बहुत कषायें दिखाई दे रही है, मार रहा है, काट रहा है, मरने मारने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है। परंतु आगे देखो वाक्य, तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कषाई कहते हैं। करणानुयोग में प्रवृत्ति बहुत है, बाह्य आचरण में प्रवृत्ति तो बहुत है और अंदर में उसे देखकर मंद कषाई कहते हैं। रामचंद्र जी युद्ध लड़ रहे हैं रावण की सेना के साथ में 6-6 महीने तक, और लगे हैं उसके अंदर, मारा मारी चल रही है। क्यों साहब? भरत जी ने 6 खंड को जीते, भरत चक्रवर्ती ने, तब तो यह बात हमने आगम में पढ़ी है कि एक बूंद भी खून की नहीं बही थी भरत चक्रवर्ती ने। आपको मालूम है वो सब जीत करके, दादा ने लिखा भरत के अंतर्बंध में, वो जब सब कुछ जीत करके जब लौट करके आए तो उन्होंने अपने नगर का नाम अयोध्या था ना, उसे अवधपुरी कहा। क्या? अवधपुरी। बोले अवध क्यों? जहां वध नहीं है उसका नाम अवध। क्या? 6 खंड को जीतने में किसी का वध नहीं हुआ, इसलिए वो अवधपुरी है। ये तो भरत चक्रवर्ती की बात है। लेकिन रामचंद्र जी ने जब रावण की सेना के साथ में 6 महीने तक युद्ध किया तो खून की नदियां बही थी कि नहीं बही थी? बोलो। अरे तब तो बहुत
कितने ही लोगों को मार दिया, कितने ही मर रहे हैं सिपाही, तीर चला रहे हैं, धनुष बाण चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है, और प्रवृत्ति बहुत होती है भी, और उसके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो मंद कषाई कहते हैं। लो, यहां एक चींटी भी नहीं मारे तो तीव्र कषाई, और वो सामने आदमियों को धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं, मंद कषाई। ये क्या कर्णानुयोग है? ये क्या पकड़ रहा है भाई साहब? नहीं लगती है उलट पुलट अटपटी बातें आपको? है कुछ कहते क्या है यार, ये चल क्या रहा है ये जनागम में? ये जनागम कैसी बातें कर रहा है? एक व्यक्ति मार रहा है, उसके माध्यम से हिंसा हो रही है, बोले हिंसा नहीं है। और एक व्यक्ति के माध्यम से एक भी जीव नहीं मरे और बोले हिंसा हो रही है। ये तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर बहुत चर्चाएं की इस प्रकार की अमृत चंद्राचार्य देव ने। मुनिराजों के संदर्भ में तो कथन आपने कई बार सुना ही है, पैर के नीचे आकर के जीव मर जाए तो भी हिंसा नहीं है। और ये प्रमादी व्यक्ति बिना देखे चल रहा है, एक भी जीव न मरे तो भी हिंसा का पाप लग रहा है। ये कर्णानुयोग देख रहा है भाई साहब। क्या कह रहे हैं? अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है तो उसे मंद कषाई कहते हैं। माने मंद कषाय का हेतु आपका बाहरी प्रवृत्ति नहीं है, मंद कषाय का मतलब बाहर की शांति नहीं है, मंद कषाय का मतलब अंदर की कषाय शक्ति का अभाव होना है। इस सूक्ष्मता की तरफ ध्यान नहीं जाता है। सारा जगत क्रिया क्रिया देख रहा है, हम क्रिया देख रहे हैं, समाज वाले क्रिया देख रहे हैं, परिवार वाले क्रिया देख रहे हैं। परिणाम कौन देखेगा? स्वयं देखेगा। फल तो परिणामों का लगता है, अभिप्राय में जो वासना बैठी है फल तो उसका लगता है। कर्णानुयोग उसे पकड़ करके दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। तुमने क्रिया तो बदल ली है, अभिप्राय बदलो। तुमने क्रिया तो बदल ली है, विचार तो चल रहे हैं, कोई बात नहीं। अंतरंग में कषाय शक्ति घटी के नहीं, अंदर में मिथ्यात्व टूटा के नहीं, अंदर में अनंतानुबंधी अप्रत्यय ज्ञानावरण आदि गई के नहीं गई? बोले वो तो नहीं गई। बोले कुछ नहीं है, धर्मात्मा का नाटक करता है, ढोंग कर रहा है धर्मात्मा का। क्या बात कह रहे हैं? देखो जरा, तथा, अब उल्टी बात देखो। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है, उल्टी बात कर रहे हैं। पहला क्या कहा था? वाक्य क्या था? तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है। और इस वाक्य में क्या कहा? किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है। ऊपर प्रवृत्ति बहुत थी, यहां प्रवृत्ति थोड़ी है। फिर ऊपर क्या कहा था? कषाय शक्ति थोड़ी है, और ये कह रहे हैं अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है। ऊपर कह दिया मंद कषाई, यहां कह रहे हैं तीव्र कषाई कहते हैं। देखो, प्रवृत्ति थोड़ी है या प्रवृत्ति ज्यादा है, ठीक है ना? और लेकिन कहते क्या है उसे? प्रवृत्ति के अनुसार कथन नहीं करता कर्णानुयोग। कर्णानुयोग प्रवृत्ति के आधार पर प्रतिपादन नहीं कर रहा है। कर्णानुयोग ये कह रहा है तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी भी हो, अभिप्राय कैसा है, कषाय शक्ति कैसी है अंतर में, तो जीवों के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है और अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है, शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कषाई कहते हैं। जैसे आगे फिर उदाहरण दिया। किस तरह की बात कह रहे हैं? मैंने देखो ऐसा भी कह सकता हूं, इन्होंने उदाहरण तो व्यंतरादिक का और उनका दिया है, हम ऐसा भी कह सकते हैं प्रवृत्ति तो थोड़ी दिख रही है, प्रवृत्ति बहुत कम करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रियाकलाप द्वंद्व फंद कम दिखाई दे रहे हैं, द्रव्यलिंगी के बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। द्रव्यलिंगी के इतना शांत परिणामी दिखाई दे रहा है, कुछ क्रियाकलाप नहीं है, बहुत शांति से तपस्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। और टोडरमल जी कह रहे हैं अंतरंग में कषाय शक्ति बहुत है, गुणस्थान पहला है, अनंतानुबंधी मौजूद है, बोले तीव्र कषाई है। इतनी मंदता दिखाई दे रही है बाहर में, इतनी मंदता दिखाई दे रही है, प्रवृत्ति में भी इतनी मंदता दिखाई दे रही है, ऊपर से इतनी शांति झलक रही है। ये पंडित जी ने लिखा कि चमड़ी उतार करके नमक मिर्च डाले, आंखें लाल नहीं हो। गुस्सा करना तो बहुत दूर की बात है, पलट करके जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, आंखें लाल नहीं हुई है उसकी, चेहरे पर रंच मात्र भी द्वेष नहीं झलक रहा है, गुस्सा नहीं झलक रहा है, शांति दिख रही है चेहरे पर। फोटो खींचोगे तो शांति दिखाई देगी, लेकिन कर्णानुयोग क्या कह रहे हैं? तीव्र कषाई है। गजब हो गया यार, इसने उफ नहीं किया और तुम कह रहे हो तीव्र कषाई है। कि हाँ, वो तीव्र कषाय के दम पर ही पालन कर पा रहे हैं, तीव्र कषाय नहीं होती तो शायद पालन नहीं कर पाते।
ये जो पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तीव्र कषाय के दम पर पालन हो रहा है भैया। जैसे अब कषाय शक्ति की बात बतला रहे हैं कर्णानुयोग की विवक्षा से। पंडित जी का ज्ञान कितना निर्मल था कर्णानुयोग संबंधी, ये बातें ख्याल में आती है। जैसे व्यंतरादिक देव कषायों से नगर नाशादि कार्य करते हैं। क्या कर रहे हैं व्यंतरवासी देव? अनेक बार ऐसा हो जाता है, नगर नाश आदि कार्य कर देते हैं, नगरों का नाश कर देते हैं। कषाएं ऐसी ऐसी दिखाई देती है उनकी, नाश कर दी, महामारी फैला दी, ये सब काम ऐसे दिखाई देते हैं। एक साथ पूरे देश में महामारी फैल गई, ये क्या हो गया? ये व्यंतरों के किए हुए कार्य होते हैं इस तरह के। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, शक्ति तो बहुत होती है उनमें। इतनी शक्ति बतलाते हैं एक व्यंतर में, जितनी 10,000 चक्रवर्तियों का बल होता है उतना एक व्यंतर में बल होता है। 10,000 चक्रवर्तियों के बराबर बल है एक व्यंतर में, इतनी पावर है। अभी चक्रवर्ती का बल बतलाऊं आपको, कितना चक्रवर्ती का बल है। वो उंगली टेढ़ी करने का प्रसंग आता है, सुना होगा आपने, सुना है ना? उंगली टेढ़ी कर ली, चर्चा चल रही थी मार्केट में, अरे यार युद्ध तो हम करते हैं, जीतते तो हमें, सारा काम तो हमारे द्वारा किया जा रहा है, इन्होंने किया क्या है? एक तो धनुष बाण तो उठाया नहीं, कुछ तो काम किया नहीं, और ये राजा महाराजा और इतने वो, ऐसी चर्चा चल रही थी आपस में, बुला लिया। कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य इनकी इतनी होती है कि 12 योजन तक की बातों को सुन ले। चक्रवर्ती की कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य, 5 इंद्रियों की गृहस्थ दशा में उत्कृष्ट सामर्थ्य यदि आपको देखनी हो, इंद्रिय सामर्थ्य, तो चक्रवर्ती के जीवन में दिखाई देती है। स्पर्शन इंद्रिय की सामर्थ्य 9 योजन तक की बातों को जानने की है। रसना इंद्रिय की सामर्थ्य 9 योजन तक की बातों को जानने की है। घ्राण इंद्रिय की सामर्थ्य भी 9 योजन तक की बातों को जानने की है। चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य 47,263 योजन तक की बातों को देख लेते हैं। 47,263 योजन वो डिस्टेंस बनता है घर की छत से लेकर के सूर्य बिंब तक की दूरी। कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य 12 योजन तक की बातों को जानने की। बुला लिया, क्या कह रहे थे? उंगली टेढ़ी हो गई, थोड़ी सी सीधी कर देना। सेनापति कर रहे थे ऐसी चर्चा, सेनापति जी ये चिटकी उंगली कनिष्ठा सीधी करनी है, इसको लग गए वे सेनापति, अरे अभी कर देता हूं महाराज, क्या बात कर रहे हो आप? सेनापति लग गए, नहीं हुआ, सभा में बैठे हुए सब लोग लग गए, और धीरे धीरे करके और एक एक करके हाथी घोड़े रथ जोत दिए गए, लगा दिए गए। 96 करोड़ पैदल, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, सब लग गए इसके अंदर सीधी करने के लिए। सारे खींच रहे हैं उसे, और उंगली सीधी नहीं हो रही है, उंगली सीधी नहीं हो रही है। और फिर इतने में चक्रवर्ती सम्राट ने ऐसे उंगली को ऐसा किया सीधा, ऐसा किया, और सब पीछे गए और ऐसे खींचा तो सारे खींच करके आ गए। इतनी ताकत है चक्रवर्ती सम्राट, भोजन कोई पचा नहीं सकता उसका, ऐसा सामर्थ्यशाली। ऐसा एक चक्रवर्ती नहीं, 10,000 चक्रवर्तियों के बराबर बल होता है एक व्यंतर में। पटरानी एक घास अंश मात्र खा सके, इतनी सी सामर्थ्य है पटरानी के अंदर। बाकी लोग यदि कोई खा ले तो पेचिश का रोग हो जाए। हाँ, ऐसे भस्म की तरह मसल देवे पटरानी की। अभी तो बातें तो इतनी है कि मतलब क्या कहें चक्रवर्ती के बारे में। लेकिन यहाँ चक्रवर्ती नहीं, 10,000 चक्रवर्तियों बराबर बल व्यंतर में, और वो व्यंतर कषाएं कैसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे हिंदुस्तान में महामारी फैला दी, जैसे प्लेग फैल गया, महामारी फैल गई, रोग फैल गए, बीमारियां फैल गई, हर व्यक्ति के उल्टी दस्त और इस तरह की जो बातें आती है ना। जैसे समझ लीजिए आप वो क्रिश 3 में देखा, क्रिश 3 कौन सा क्या था वो है, क्रिश 3 में देखा, बीमारियां फैल गई, हर व्यक्ति ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसी बीमारियां फैल रही है। तो ये जो फैल रही है ये किसी व्यंतर का काम है। और फिर कोई रिद्धिधारी मुनिराज अपने रिद्धि के प्रभाव से यदि वहां चक्कर लगाएं, क्या समझ लीजिए आप, शुभ तेजस नाम का पुतला निकले और वो चक्कर लगा करके आवे तो महामारी दूर हो जाए इस तरह की। अब ये कह रहे हैं ऐसा व्यंतर कषाएं कितनी तीव्र होगी उसकी, नगर का नाश कर रहा है। सुनो सुनो, तथापि उनके थोड़ी कषाय शक्ति से पीतलेशिया कही है। लो, कृष्ण नील कापोतलेशिया नहीं होती उनके, क्या व्यंतराधिक्य पीतलेशिया, देवों में पीत पद्म शुक्लेशियाओं का सद्भाव है।
कि नहीं साहब विजयादिशु द्विचर्मा, और नहीं ये क्या नाम है, सॉरी, आदित्य स्त्रीषु पीतांत लेश्या, ऐसा कहा है ना, आदित्य स्त्रीषु पीतांत लेश्या, व्यंतर ज्योतिष भवनवासी इनके पीतांत लेश्या होती है। इसका मतलब कृष्ण नील कापोत पीत ये लेश्याएं होनी चाहिए। पीतांत लेश्या का क्या अर्थ है? तो फिर करणानुयोग की सूक्ष्मता में जाकर के जवाब दिया कि अरे वो तो अपर्याप्त दशा में पूर्व जन्म से मरण करके आते समय अंतर्मुहूर्त मात्र अपर्याप्त दशा में रहती है, इसलिए कहा है उनके तो पीत लेश्याएं माने मंद कषाएं हैं उनके। और क्या बात कह रहे हैं जरा देखिए आप, एकेंद्रियादिक जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं देते। क्या कह रहे हैं? एकेंद्रियादिक जीव कषायों का काम करते हुए दिखाई नहीं देते, तथापि उनके बहुत कषाय शक्ति से कृष्ण आदि लेश्या कही है। लो, एक इंद्री क्या कषाय कर रहा है? पृथ्वी का एक जीव है, पाषाण खंड खड़ा हुआ है, बोले कृष्ण लेश्या। कुछ नहीं कर रहा सर। पेड़ खड़ा हुआ है, बोले कृष्ण लेश्या। कृष्ण लेश्या कितने तीव्र परिणाम है। और वहां चले जाओ व्यंतरादिक देवों में, बोले नगर नाश कर रहा है, गांवों को जला दिया उसने, भस्म कर दिया, गांव के गांव जला करके भस्म कर दिए, और उसके बावजूद भी पीतलेश्या। ये क्या उलट पुलट बातें हैं। देखो अभी अभी और इतनी नहीं, अभी और उलट पुलट दशाएं देखो जरा, यहां क्या क्या बातें बतला रहे हैं, बोलो। तथा सर्वार्थ सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्तते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देवों के कषाय बहुत थोड़ी प्रवर्तते हैं, प्रवृत्ति बहुत कम है, कषाय रूप बहुत कम प्रवर्तन उनका दिखाई दे रहा है। विषय सेवनादि कार्य उनके नहीं हो रहे हैं, तत्व चर्चा में संलग्न हैं, 33 सागर तक शुद्ध आत्मा की चर्चाएं चलती रहती है, वेद विज्ञान की धारा वहां बहती रहती है। तो थोड़े प्रवर्तते हैं कषायों में, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम कहा है। लो, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी असंयमी है। बोले कौन सा कुशील है, कौन सा व्यभिचार है, कौन सा स्त्री सेवन है, कौन सी पत्नियां हैं, देवांगनाएं हैं, कुछ भी तो नहीं है उनके। कि नहीं नहीं भाई साहब, क्या कहा है उन्हें? असंयमी कहा है। कुछ खाने पीने की लालसा नहीं है, भोगों की लालसा नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय के भोग नहीं है, रसना इंद्रिय के विषय नहीं है। 33,000 वर्ष में एक बार कंठ से अमृत झर जाएगा, और कंठ से अमृत झर गया, अब 33,000 वर्ष के लिए छुट्टी। बोले फिर भी उपवास नहीं है, असंयमी है। क्या बात कर रहे हो? 33,000 वर्ष तक एक अन्न का दाना नहीं खाया, कंठ तक गीले नहीं हुए, अंदर लार तक नहीं निकली है, थूक तक नहीं निकला है अंदर, और उसके बावजूद आप ये कह रहे हो कि उपवास नहीं है। कि नहीं है भाई साहब, यही तो बात है। घ्राण इंद्रिय के विषय सेवन नहीं है, चक्षु इंद्रिय से कोई नृत्य गान राग रंग में उलझे हुए नहीं है, कर्णेंद्रिय के कोई म्यूजिक अधिक सुनते नहीं है, एकमात्र तत्व चर्चा में लगे रहते हैं। उसके बावजूद भी जिनवाणी ये कह रही है कि असंयमी है, कि तुम देख रहे हो कुछ लेकिन वस्तु स्वरूप कुछ और है। ये कर्णानुयोग का विधान है, कर्णानुयोग उन्हें असंयमी कहेगा। और पंचम गुणस्थानवर्ती की बात करो जरा, पंचम गुणस्थानवर्ती की कैसी स्थिति है? क्या पंचम गुणस्थानवर्ती व्यापार कर रहा है, अब्रह्म आदि कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्तते हैं, स्त्री सेवन आदि कार्य उनके देखे जाते हैं। पीछे लिखा टोडरमल जी साहब ने, पेज नंबर होगा 230, जहां उन्होंने चर्चा की है निर्जरा तत्व के अन्यथा रूप वाला प्रकरण है, 230 नंबर पेज पर। वहां उन्होंने कहा देखो कैसी कैसी दशा दिखाई देती है। 232, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। ऊपर देखना 232 पेज पर नीचे से 7वीं लाइन, 8वीं लाइन नीचे से 232 नंबर पेज पर दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर भी, आप चिंता नहीं करें। जिनके पास में ग्रंथ है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो देखना जरा, पढ़ करके सुनाते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 232 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, नीचे से 8वीं लाइन,
और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहां भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। लो, ये क्या कह रहे हो यार आप? विषय सेवन आदि कार्य करे तो भी गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, और इससे ऊपर वाली लाइन पढ़ो क्या, इससे ऊपर क्या लाइन है देखो, चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे। अजू भैया निकाल लिया क्या? ग्रंथ है सामने, खोल करके देखो जरा क्या कह रहे हैं। चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं है। सर्वार सिद्धि के देव आत्मचिंतन कर रहे हैं, शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप का विचार चल रहा है, बोले निर्जरा नहीं है। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, उनके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है विषय सेवन के काल में भी। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को वही कर्म फल देत यह अचरज की बात ही ये नहीं आवही, पूछे बूझे शिष्य गुरु वर यह समझा वही। क्या शिष्य पूछ रहा है, यार ये अचरज की बात है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, बात क्या है ये क्या कर रहे हो आप? जरा देखिए, यहीं आ जाइए वापस 276 पेज पर, अपनी लाइन जहां पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वार सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्तते हैं, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम कहा है, और पंचम गुणस्थान वर्ती व्यापार कर रहा है, अब्रह्म आदि सेवन कर रहा है, कषाय कार्य रूप प्रवर्तन कर रहा है, घर में भोजन बना रहा है, बच्चों के साथ में खेल रहा है, बच्चों के विवाह शादी आदि भी करवा रहा है, कर रहा है, खुद कर रहा है, खुद के बाल बच्चे हैं, परिवार के साथ में रहता है, संभालता है परिवार को। उनके मंद कषाय शक्ति से देश संयम कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, क्या इसी प्रकार और भी जगह लगा लेना। कहां तक बताएं भाई साहब, ये कर्णानुयोग के स्टाइल और कर्णानुयोग की इन बातों को हम कहां तक कहें? आप खोल खोल करके देखिए, कदम कदम पर आपको इस तरह की कर्णानुयोग की बातें मिल जाएगी, एक एक कदम पर आपको इस तरह की बातें मिल जाएगी। देखिए आप, सर्वार सिद्धि के देव को असंयमी क्यों कहा यदि ये सब नहीं हो रहा है तो? बोलो। इसलिए कहा है कि अभी अप्रत्याख्यानावरण मौजूद है, अभी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन सब मौजूद है। सर्वार सिद्धि के देव है ना, देवगति के जीव है ना, देवगति के जीव होने से नियम से चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं हो सकता। नियम है बिल्कुल, चौथे गुणस्थान से ऊपर हो ही नहीं सकता है। तकलीफ पा रहे हैं आपको सर्वार सिद्धि के देवों की तत्व चर्चा का आनंद नजर आ रहा है, लेकिन उनसे पूछो पिछली जो अवस्था थी छठे सातवें गुणस्थान की, श्रेणी चढ़ते हुए की, अतीन्द्रिय आनंद का रसा स्वादन करने की, और आज कौन सी दशा हो गई है? अरे यार अरे क्या करें भाई साहब, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, तीन तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव दिखाई दे रहा है, जल रहे हैं ज्वालाओं में। क्या सम्यक तो जन्य आनंद रह गया, आनंद बहुत कम हो गया। देखो क्या करें सब हैं? देखिए, उनके मंद कषाय शक्ति से देश संयम कहा है, इसी प्रकार अन्यत्र जान लेना चाहिए। कि साहब हम तो क्या जान पाएंगे पंडित जी, अब आपने जितना बता दिया उतना जान लिया हम तो, अब हमारे पास में कहाँ फुर्सत है? चल कोई बात नहीं, तेरी फुर्सत नहीं है, थोड़ा और बता देता हूँ। क्या मुझे मालूम है तो ये फुर्सत नहीं है, तू कहाँ पढ़ेगा, कहाँ से जानेगा, थोड़ा और देख, और बताता हूं थोड़ा सा। कि तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे। मन वचन काय की चेष्टाएं बहुत थोड़ी हो रही थी, प्रवृत्ति बहुत थोड़ी दिखाई दे रही है, चल फिर नहीं रहा है, घूम फिर नहीं रहा है, एक जगह पर बैठा है, शांति से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, ज्यादा उपयोग को भ्रमाता नहीं है, वचन से मौन ले लिया है, काय से स्थिर हो गया है। तथापि कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। लो, योग बहुत कहा है। अब ये बात ऊपर जो चर्चा चल रही थी वो सम्यक और पंचम गुण स्थानवर्तियों की चल रही थी। अब यहां ये जो बात कह रहे हैं ये केवलियों तक ले जाएंगे
और नीचे एक इंद्रिय दो इंद्रिय अधिक जीवों तक ले आएंगे। कहां वेरिएशन देखना आप, एक तरफ दो इंद्रिय जीव और एक तरफ केवली। जो केवली भगवान है बोले कर्म आकर्षण की शक्ति ज्यादा है, स्थिर बैठे ध्यान अवस्था में, बोले कर्म आकर्षण की शक्ति ज्यादा है, योग चंचलता ज्यादा है, कर्म का आकर्षण बहुत हो रहा है उनके। और दूसरी तरफ बात करेंगे दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चींटी, बोले ये दौड़ रही है, प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, बोले तो भी योगों की चंचलता कम है, कर्म आकर्षण की शक्ति कम है। बोले चींटी में कम और अरंतों में ज्यादा, क्या बात कर रहे हो भैया, अन्यथा ग्रहण मत करना, ये सिर्फ प्रकृति प्रदेश बंद की चर्चा चल रही है। अरे प्रकृति बंद तो है ही नहीं, अनंत अवस्था में सिर्फ प्रदेश बंद है, एक समय मात्र का बंद है, स्थिति और अनुभाग बंद तो है ही नहीं। यहां तो कर्म आकर्षण की अपेक्षा से मात्र बात की जा रही है भाई साहब। चूंकि कषाय नहीं है इसलिए स्थिति अनुभाग बंद नहीं है, समझ में आ रही है। सकषाया अकषायी हो सांप्रदायिक एरिया पथी हो, क्या सकषायी जीवों के सांप्रदायिक आश्रव होता है, अकषायी जीवों के 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में ईरिया पथ आश्रव होता है। अरहंत भगवान के आश्रव तो बहुत हो रहे हैं, कर्म तो बहुत अट्रैक्टिव हुए, लेकिन वो ईरिया पथ आश्रव है, वो आश्रव इस प्रकार का है जैसे सूखी हुई दीवार के ऊपर धूल फेंको तो टच तो होती है लेकिन नीचे गिर जाती है, ऐसी स्थिति है। देखिए जरा पंक्तियां पढ़ते हैं, यहां क्या लिख रहे हैं पंडित जी साहब। तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे, चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे, तथापि कर्म आकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। अपेक्षा बतला दिए भैया, कर्म आकर्षण शक्ति की अपेक्षा से योग बहुत है। किसी के चेष्टा बहुत होती दिखाई दे, तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। लो उनके अल्प योग कह दिया है। क्या करो, चींटियां मक्खी मच्छर एक इंद्रिय आदि जीव कितनी भी प्रवृत्ति करती रहे लेकिन उनके कर्म बंधन ही बहुत अल्प होता है। पहले भी अभी पिछले दिनों में भी कई बार बात कही है, आपने सुनी होगी भाई साहब। एक इंद्रिय जीव के एक सागर से ज्यादा का स्थिति बंद नहीं होता, एक इंद्रिय जीव के। दो इंद्रिय जीव के 25 सागर से ज्यादा का कर्म बंद नहीं होता, 25 सागर का स्थिति बंद है दो इंद्रिय जीव के, इससे ज्यादा स्थिति बंद नहीं होगा। तीन इंद्रिय जीव के 50 सागर से ज्यादा का स्थिति बंद नहीं होगा। चार इंद्रिय जीव के 100 सागर से ज्यादा का स्थिति बंद नहीं होगा, इससे ज्यादा की स्थिति वाले कर्म बंधेंगे ही नहीं। असैनी पंचेंद्रिय जीव के 1000 सागर से ज्यादा की स्थिति वाले कर्म नहीं बंधेंगे, और सैनी पंचेंद्रिय जीव के बोले कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म बंध रहे। हम यहां बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म बांध रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव पूजन कर रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव भक्ति कर रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव स्वाध्याय कर रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव आत्म स्वरूप का चिंतन कर रहा है, उसके बावजूद भी 70 कोड़ा कोड़ी की सागर की स्थिति वाला कर्म बन रहा है। और एक इंद्रिय जीव कुछ भी नहीं कर रहा है, बोले सिर्फ और सिर्फ एक सागर की स्थिति वाला कर्म बन रहा है। यार ये क्या बातें हैं, फिर तो एक इंद्रिय अच्छा, हम तो एक इंद्रिय में ही चले जाएं। अरे मूर्ख, वहां एक इंद्रिय जीव को आत्म कल्याण करने का अवसर नहीं है। बेचेत पड़े सब देही हैं, ऐसी हालत है। शरीर है, कषाय शक्ति नहीं है तो क्या हुआ, कम में सूरा ते धम में सूरा। कर्म में जो शूरवीर होते हैं वे धर्म में शूरवीर होते हैं। अरे जिन जीवों में सप्तम नरक जाने की पात्रता और योग्यता हुआ करती है, वे ही जीव यदि पुरुषार्थ करें तो निर्वाण की प्राप्ति कर लेते। वज्र विषम नाराज सैनन वाला जीव ही सप्तम नरक में जा सकता है, और वज्र विषम नाराज सैनन वाला जीव ही मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। सवाल है दिशा बदलने की, दिशा बदल गई तो दशा अपने आप बदल जाएगी। इसलिए मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, जो बच्चे ज्यादा बदमाश होते हैं वे बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धि तेज होती है उनकी। जो ज्यादा खुरापात कर सकते हैं ना, क्या वे होशियार होते हैं बच्चे, आप उन्हें कमजोर मत समझना। बस जरूरत है उनकी दिशा बदलने की। ये जितने आतंकवादी लोग दिखाई देते हैं, जितने हैकर्स लोग हैं, आप क्या सोच रहे, बुद्धि कम है क्या? किसी के मोबाइल को यहां बैठे बैठे कहां से कहां मोबाइल उसका हैंडल कर लिया, किसके बैंक खाते से कहां बैठे बैठे कहां पासवर्ड चेंज कर दिए, कहां क्या कर दिए। बुद्धि कम है क्या उनके पास में? आतंकवादी लोगों के पास में बुद्धि कम है क्या?
न मालूम क्या क्या योजना है और क्या क्या षड्यंत्र रच देते हैं। तो बुद्धि तो बहुत है, लेकिन यदि वे सही दिशा में लगावे तो विकास कर लेवे, और विपरीत दिशा में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो विनाश की ओर चले जाएं। यही हो रहा है। देखिए यहां जो बात कही है, किसी जीव के चेष्टा बहुत दिखाई दे तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। कि साहब ये किसके ज्यादा योग और किसके कम योग कह दिया? शक्ति की हीनता और अधिकता से। हमने जो बातें कही थी वो पंडित जी की लाइनों में हम यहां से पढ़ते हैं। देखिए जरा, जैसे केवली गमनादिक क्रिया रहित हुए, केवली भगवान गमन क्रिया रहित हैं, अनंत भगवान हैं, क्रिया रहित हैं। कि साहब केवली भगवान तो गमन करते हैं, अरे बिना इच्छा के होता है। अभी जिस समय गमन नहीं कर रहे हैं उस समय देखना, प्रवचन सार 45-46 नंबर गाथा में चर्चा की ना, अरहंत भगवान का उठना बैठना, गमन करना, चलना विकल्प और इच्छा के बिना स्वयं हुआ करता है, अपनी योग्यता से होता है, अनिच्छुक भाव से होता है। ऐसे केवली गमनादि क्रिया रहित हुए क्या, वहां भी उनके योग बहुत कहा है। क्या योग बहुत कहा है उनके, केवलियों के ईर्या पताश्रव बहुत है उनके। और द्विइंद्रिय आदि जीव गमन आदिक करते हैं। दो इंद्रिय जीवों से गमन शक्ति सामर्थ्य शुरू हो जाती है। द्विइंद्रिय आदिक कह रहे हैं, केवली आदि नहीं कहा है। ध्यान देना कौन सी जगह पर आदि लगाते हैं, एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। केवली आदि जीवों के नहीं, केवली के। और द्विइंद्रिय आदिक जीवों के, इसका मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय इन जीवों के। तो द्विइंद्रिय आदिक जीवों के, जीव के गमनादिक करते हुए होने पर भी तथापि उनके योग अल्प कहा है, उनके अल्प योग कहा गया है। इस प्रकार अन्यत्र जानना, इसका मतलब योगों का संबंध प्रवृत्ति से नहीं है। क्या यहां योग की बात कर दी। आप यदि एक एक स्टेप को यदि देखेंगे तो आप कई तरह से इस बात को पकड़ पाएंगे। सबसे पहले चर्चा की थी सम्यक्त्व की। देखना टोडरमल जी के विकास की स्टाइल, पहले सम्यक्त्व की चर्चा की, फिर उसके बाद में चारित्र की चर्चा की। क्या फिर चारित्रवंत की चर्चा करते हुए फिर कषायों की चर्चा करने लगे, फिर कषाय के साथ में फिर आगे चल करके योग की चर्चा करने लगे। मैंने एक एक स्टेप बदल बदल करके बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव और आचरण, कैसा भी बाहर में प्रवृत्ति, कैसा भी का मतलब यथा योग्य, लेकिन तो भी ऐसा नहीं लग रहा है कि धर्मात्माओं जैसा आचरण होगा। खा रहा पी रहा है यार, अच्छा सम्यक दृष्टि जीव डोसे खा सकता है या नहीं? खा सकता है शशिभूषण जी साहब? सम्यक दृष्टि डोसे, और मुस्कुरा करके खाएगा कि चेहरा लटका के खाएगा? अरे मुस्कुरा के खाएगा। क्या बात कर रहे हो, मुस्कुरा करके खा रहा है? ये बात तो जच नहीं रही है हमारे को यार। सम्यक दृष्टि हो गया ऐसा कैसे मान रहे हो? भाई साहब अंतरंग में मिथ्यात्व नहीं है, करणानुयोग उस बात को देख करके सम्यक दृष्टि कह रहा है। ये जितने हमने युद्ध आदि क्षेत्र की बात कही, रामचंद्र जी वगैरह की बात कही, सारी बातों को घुमा फिरा करके लगा करके देखना तो आपको समझ में आएगी ये बात क्या कह रहे हैं। देखिए फिर नीचे जो चर्चा की थी वो निद्रा आदि के संदर्भ में कर दी थी, फिर पंचम गुण स्थानवर्तियों की कषायों की प्रवृत्ति के बारे में कर दी थी और फिर आगे चल करके एक तो कषाय कहा और एक योग कहा, क्योंकि वास्तव में बंधन के 2 ही कारण कहे गए हैं, कषाय और योग। मिथ्यात्व विरति प्रमाद को कषाय में शामिल कर लिया अंत दीपक समझ करके। तो कषाय से आश्रव होता है स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से, और प्रकृति और प्रदेश बंध योग से। तो प्रकृति प्रदेश बंध तो योग से और स्थिति अनुभाग बंध कषाय से। तो ये कह रहे हैं ये दोनों ही चीजें प्रवृत्ति से नहीं है। जो योग से हुआ उस योग में भी ये कह रहे हैं योग शक्ति कैसी थी उसके आधार पर ये आश्रव का है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, ये पंडित जी साहब ने कह दिया, हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं, आप और समझ लेना इन सब बातों को कि नहीं साहब पंडित जी थोड़ा सा और आप ही समझा दो। तो 4 लाइनें और कह दी है, अपन नीचे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इन सब बातों को। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, बड़ी उलट पुलट सी बातें दिखाई देती है, लेकिन पंडित जी ने जो हेडिंग दिया था कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान, स्टाइल समझ लो।
तो चरणानुयोग और करणानुयोग में जो आपको ऐसी खींचतान नजर आ रही थी, विरोध नजर आ रहा था, अब समझ में आ जाएगा। चरणानुयोग प्रवृत्ति देख करके बात कर रहा है, करणानुयोग स्टाइल देख करके बात कर रहा है। दोनों की बातें अपने अपने लेवल पर सच्ची है, अपनी अपनी अपेक्षा से सच्ची है। हम यदि अभिप्राय समझकर बातों की गहराई को जिस स्टाइल में कही है उसी स्टाइल से समझकर स्वीकार करेंगे तो जनागम के सच्चे मर्म को समझ पाएंगे। हम सभी जनागम में कही गई इन बातों के मर्म को समझकर, जो बातें कही है इनके मर्म को समझकर अपने स्वरूप का श्रद्धान करते हुए गुणस्थान परिपाटी में आगे बढ़े और निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यही विराम देता हूं। जो लोग लाइव सुन रहे हैं, यदि वे समय सार विधान का लाभ लेना चाहें तो अभी डिस्कनेक्ट होने के बाद वापस समय सार विधान यहां से प्रारंभ हो रहा है, वे उसका लाभ ले सकते हैं। आज बंद अधिकार और मोक्ष अधिकार समय सार का, बंद और मोक्ष अधिकार की समस्त गाथाएं और बंद और मोक्ष अधिकार के जितने कलश हैं उन सब का भाव और मर्म समझते हुए हम चर्चा कर रहे हैं। आप पुनः ज्वाइन करना होगा आप लोगों को। अभी की बात को यही विराम देते हैं। हाँ, मतलब सूचना के बाद में डिस्कनेक्ट कर लेंगे। हेलो, आज हम सबने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से सुंदर चर्चा सुनी। जैसा कि कल हमने सूचित किया था कि जो भी श्रोतागण लाइव जुड़ रहे हैं वे हमें प्रभावना हेतु आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। कल कुछ सूचनाएं मैंने आपको दी थी, 1 मिनट के अंदर जो अन्य जुड़ रहे हैं उन सब तक की सूचनाएं मैं आपको दे रहा हूँ। 2100 रुपये बेला जी डिब्रूगढ़ आसाम से, 2100 रुपये नंदा जी फरीदाबाद, 2100 रुपये श्री आलोक जी ज्योति जी कारंजा और 5100 रुपये श्रीमती रेखा जी बड़जात्या गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनकी ओर से 5100 रुपये अजित भाई जी बड़ौदा, चेतन जी कश्यप जी परिवार की ओर से और 11,111 रुपये हमारे बागेंद्र जी बगला जी जो नायरोबी से प्रतिदिन केवल अपने कार्यक्रम में नहीं लगभग 365 दिनों से हम उनको नियमित कार्यक्रम के श्रोता के रूप में देख रहे हैं, उनकी ओर से 11,111 रुपये की राशि इस आयोजन में घोषित की गई है। उनके लिए बहुत बहुत आभार। 1100 रुपये की राशि भाई महेंद्र जी जो हमारे मुख्य मंडल के अध्यक्ष हैं उनकी ओर से घोषित की गई है। हम हाँ वो घोषित हो गए ना, राजीव जी ने